बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चंद रोज़ के बाद यानी कि 13 अगस्त को एक जलसा करने का फ़ैसला किया गया है और इस जलसे के हवाले से इमरान खान साहब ये अनाउंस कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा ऐलान है जो वो करेंगे, ख़ुद बज़ाते ख़ुद इमरान खान साहब कुछ बताने वाले हैं, कुछ ख़ास ऐलान करने वाले हैं। मगर नून लीग ये समझती है कि जिस किस्म की बातें ये लोग कर रहे हैं, अगर 25 मई को रियासत ने जिस तरह से इन लोगों से निपटा, उससे भी कहीं ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब भी मौजूदा गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम दे चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वक्त आप लोगों को देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। होने क्या जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हारून साहब का तज्जिया, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के साथ हमारी मैशत भी हम वक्त जुड़ी रहती है। पाकिस्तान की मैशत की क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी तज्जिया लेंगे हारून साहब का। चाइना और ताइवान कशीदगी किस मरहले में है और इजराइल ने गज़ा के ऊपर हमले आखिर क्यों किए, इसकी वजह क्या बनी। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के ऊपर भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। हारून साहब, सबसे पहले पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासत के, एक जलसा ही तो है, एक जलसा करने दें। क्यों इतने खौफजदा हो गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट या नून लीग का है? देखिए, वो मैदान में जंग हार चुके हैं, वो आखिरी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब अपनी सियासी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे हैं और उसमें उनके जीतने का इम्कान बहुत कम है और हर तरह के वो हरबे इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, सिर्फ ये जलसे की, आप तो जलसे की बात कर रही हैं, जलसे का मसला नहीं है उसमें। तो वो देखिए समझ रहे हैं कि भाई ये तसादम चाहते हैं, पीटीआई ये समझ रही है, इसलिए उन्होंने अपना जलसा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया। आपने गौर किया कि ठीक इस वक्त अपना तहरीक लब्बैक ने ऐलान कर दिया जलसे का, जब अचानक ऐलान किया, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि वो उनके लोग जो हैं वो शार्ट नोटिस पे आ सकते हैं। एएनपी ने जलसे का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि वो उलझाना चाहते हैं इमरान खान को और पीटीआई को, लेकिन वो मेरा ख्याल है उलझेंगे नहीं। वो इस खेल को समझ गए हैं, अंदाज़ा ये हो रहा है उनके इक़दामात से। और लाहौर जलसा मुंतकिल करना जो है वो इसका मज़र है। सिर्फ यही नहीं, और अभी बहुत सी खबरें आप सुनेंगे, मसलन अखबार नवीस गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे अखबार नवीस जो पीटीआई के हामी हैं, जैसे पहले भी एक वाक़या हुआ और बड़ा उस पर शोर शराबा हुआ, आखिर में अदालत ने मुदाखलत की। और एक वो अखबार में जो पीटीआई के हामी, एक वो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं और जो कोई किसी के वो असर व रसूख कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। फिर ये है कि इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया कि नून लीग के हामी अखबार नवीसों को, जिनमें से बाद ऐसे थे जो नकद पैसे नहीं लेना चाहते थे या कोई फेवर नहीं लेना चाहते थे, तो उन्हें एनजीओज़ की तरफ से पेशकशें मिल रही हैं और अदायगी डॉलर्स में होगी। अच्छा, अगर कोई मतलब ये मेरी समझ से बाहर है और बड़ी बड़ी अदायगियाँ हैं। और उन अखबार नवीसों को भी सोचना चाहिए कि एनजीओज़ को अचानक उनके मशवरे की ज़रूरत क्यों पड़ गई, बतौर मशीर के उनसे कहा जा रहा है कि वाबस्ता हो जाए। अच्छा, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, इसलिए कि ये नून लीग ये समझ रही है कि ये आखिरी मार्का है। आखिरी मार्का क्यों है? इसलिए कि शहबाज शरीफ तो नाकाम हो गए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के। उनको जो इमेज था उसमें ज़ाहिर है सारा कसूर उनका नहीं है। इतने बड़े इत्तेहाद को लेकर चलना मुश्किल है, इतनी फरमाइशें पूरी करना मुश्किल है, बेशुमार पार्टियाँ हैं, उनके तरह तरह के तकाज़े हैं। मसलन एमक्यूएम का तसादम है मफादात का पीपल्स पार्टी के साथ जी। अच्छा, फिर ये है कि दुनिया में चीज़ें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, मुसलसल महंगा होता रहा, बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए, गंदम का मसला पैदा हो गया और अभी तक हल नहीं हो रहा गंदम का मसला। और पैनिक में सैलाब आ गए फिर, और वो सैलाब में 3-4 दिन तो वज़ीर आज़म साहब बैठे रहे, अपना जोड़ तोड़ करते रहे, उन्होंने खबर ही नहीं ली किसी की। और भी अफसोसनाक वाक़यात हुए, मगर ये कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, लेकिन उन्हें निकलना पड़ा, कोई चारा नहीं था। पंजाब में हुकूमत चली गई और पंजाब में हुकूमत अब ऐसे मजबूत हाथों में है और ऐसी वाज़ेह अक्सरियत है कि वो डिप्रेशन पैदा हो रहा है हुक्मरान पार्टी में। वो पार्टी तो वहाँ नून लीग ही है सही, और पीपल्स पार्टी है उनके साथ, मगर पीपल्स पार्टी की तो कोई कुव्वत नहीं है कि जलसा भी नहीं कर सकती ढंग का। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है पीटीआई के सफ़ों में, और इस कॉन्फिडेंस को, इस एतमाद को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। मुकदमे बनेंगे बहुत से लोगों पे। पीटीआई की एक तजवीज़ ये है कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा, वहाँ पे बनी गाला में सैकड़ों पुलिस वाले बैठे हुए हैं जी। और वो एक नफ्सियाती दबाव का हरबा है। और ये अभी ये आखिरी मार्के में जो कुछ होता है
वो होगा। अभी कई चीज़ें इसके अलावा भी हो सकती हैं, बात चीज़ें। अच्छा, तो लेकिन ये मैं नहीं समझता कि इसका नतीजा जो है वो दबाव डालने वालों के हक में निकलेगा। सही है, ठीक है। आखिरी मार्के में तो हारून साहब अपनी तमाम सलाहियतें, अफवाज जो होती हैं या दोनों तरफ के जो महाज खोले बैठे हुए होते हैं, वो अपनी सलाहियतें बरूए कार लाते हैं। नून लीग की हिकमत अमली आपको दुरुस्त लग रही है? क्या इस तरह के इकदाम से रोका जा सकता है? नहीं, दुरुस्त नहीं है। ये हारे हुए लोगों के हरबे हैं। चैनलों को बंद कर दिया जाए, अखबार नवीसों को गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ अखबार नवीसों की माली सरपरस्ती की जाए, PTI की लीडरशिप को पकड़ लिया जाए, ये तजवीज़ें हैं। इसमें से कौन सी रूए कार आती है, किस पे अमल होता है नहीं होता, मैं कह नहीं सकता। बहरहाल अखबार नवीसों को तो इंसेंटिव दिया जा रहा है। देखिए ना, ये अखबार नवीस जिनमें से बाज़ जो हैं वो बजा तौर पे नून लीग पर तनकीद कर रहे थे कि भाई आपकी हिकमत अमली ने डबो दिया, आप समझ नहीं सके। ख़ासतौर पे 17 जुलाई की शिकस्त तो तबाहकुन थी। वो अब आखिरी तजिए में 3 भी नहीं 2 सीटें वो जीत रहे थे, यानी प्रैक्टिकली 2 ही सीटें उन्होंने जीती हैं, तीसरी पे दो पे धांधली की और एक आज़ाद ने जीती है। तो ये बहुत बुरी हालत है। जब मुंतशिर होने लगी ना अफवाज, पसपाई बड़ी मुश्किल चीज़ है। वो वही लोग पसपाई ढंग से कर सकते हैं और असर नौ अपनी तंजीम नौ कर सकते हैं, अपनी हिकमत अमली बना सकते हैं जिनके हवास कायम हो। आप देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान का रंग फ़ख है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीर करते करते भूल जाते हैं, हालांकि एक्सीलेंट मेमोरी। यानी जितनी शहबाज शरीफ साहब की मेमोरी अच्छी है मैंने नहीं देखी किसी सियासतदान की। जब से मैं जर्नलिज्म में आऊँ मैंने 50-55 साल में किसी की ऐसी अच्छी यादाश्त नहीं देखी। लेकिन अब वो शेर भूल जाते हैं और शेर का कोई हवाला भी उन्हें याद नहीं रहता, वाक़या भूल जाते हैं, तारीख़ें भूल जाते हैं। फिर ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं तो उनकी तो मेमोरी ठीक नहीं है। बहुत पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी तो उनकी तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है, बराए नाम ही है। दिल का मर्ज़ है, दिल से दिमाग को जाने वाली रग जो है उसमें ख़राबी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो वो अब ये है कि वो हिकमत अमली का महवर ये है कि वो आए यहाँ पे, और मुमकिन हो तो इमरान खान को खेल से निकाल दिया जाए। अच्छा, तो वो आए यहाँ पे, लेकिन वो आगे क्या करेंगे? मेरे नहीं ख्याल कि वो कोई अपना मरियम भी नाकाम हो गई, और क्योंकि वो स्टीरियोटाइप तकरीर करती हैं, वो लगता है कि आप वही तकरीर, हालांकि इमरान खान भी तकरार करते हैं लेकिन इमरान खान की आवाज़ में ज़ेरो बम है, और कभी बीच में कोई लतीफ़ा सुना देते हैं, कोई दिलचस्पी का सामान पैदा किए रखते हैं, और इसलिए कि वो तो उन पे तो कोई दबाव नहीं, वो तो दबाव से निकल गए हैं। तो वो अलबत्ता ये मेरी समझ में नहीं आया कि इस पर क्यों इसरार है PTI को कि 1 महीने में ज़रूर इलेक्शन हो। उन्हें क्या फ़ायदा इसका? भाई वो तो कोई फूलों का हार तो नहीं है, कांटों की माला है जो आपके गले में पड़ेगी, और 1.5-2 साल तो होश ही नहीं आएगी। हालात बहुत ख़राब हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस भी उनके ख़िलाफ़ हैं, मकामी सारे ग्रुप भी उनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए, और मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, और किया जाएगा जितना मैक्सिमम होगा। लेकिन बहरहाल राय आमा में अक्सरियत उनके साथ है। मुत्तहिदा महाज नहीं कामयाब हुआ करते, हो जाएं तो बाकी नहीं रहते। फर्ज कीजिए एक मफरूज़ा है, मैं नहीं समझता कि PDM और नून लीग अपना पीपल्स पार्टी वाले मिलके कोई फतह हासिल कर सकते हैं। कर भी लें तो वो कायम तो नहीं रह सकती। ठीक, खान साहब को तो कोई फिक्रमंदी की ज़रूरत ही नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई जारहाना रवैया अख्तियार करना चाहिए। ज़्यादा जारहाना रवैया नहीं होनी चाहिए। अपने मौक़िफ़ पे डट के खड़े होना एक बात है, और गम गुस्से से भर जाना एक दूसरी बात है, उसकी ज़रूरत उन्हें नहीं है। सही है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा हारून साहब, हिकमत अमली का महवर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब में बज़ाहिर लग भी ऐसा रहा है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब तो एक तारीख दे चुके हैं 15 सितंबर की। अब्बासी साहब ने इस पर बात की, मरियम औरंगज़ेब और मुख्तलिफ रहनुमाएं जो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, मगर एक शख्स वापस आके क्या करेगा? उस पर तो मुकदमात हैं, मुकदमात को ख़त्म कैसे किया जाएगा? क्या कोई आइन में तरमीम की जाएगी? देखिए, इसका तो मैं जवाब अर्ज करता हूँ, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं अर्ज करता हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि खेल अब पाकिस्तान में नहीं होगा जी। अब नवाज शरीफ साहब फैसले करें, याद है मुझे। तो नवाज शरीफ साहब का फैसला क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा जारहाना रवैया, शदीद तरीन जारहाना रवैया, हर वो दबाव जो डाला जा सकता है, और उन्हें ये उम्मीद भी है कि यहाँ से उन्हें सपोर्ट मिल जाएगी। जावेद लतीफ़ वहाँ हैं, अपना इरफान सिद्दीकी वहाँ हैं, ज़ैनी कुली, और शायद खाकान अब्बासी हैं, हमज़ा वहाँ हैं, लेकिन अंदर इख्तलाफात हैं। वो आप पूछेगा तो मैं अर्ज करूँगा। तो लेकिन ये है कि वो कैंपेन क्या करेंगे? पहली बात तो ये है
कि उनकी हैसियत एक मफरूर की है, उनकी हैसियत एक मफरूर की है। जब वो आएंगे और अदालत इन चीज़ों को बहुत सख्ती से नोटिस लिया करती है, इसका क्या जवाब वो पेश करेंगे कि 2 बरस कहाँ क्यों रहे वो लंदन में, दुरुस्त, और क्या इलाज उन्होंने कराया, उसकी तो रिपोर्ट देनी होगी ना। बरतानवी अस्पताल भी आसानी से तो गुजाली सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और फिर उनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि वो बड़ी कैंपेन लॉन्च करें। यह आखिरी पत्ता है, ये नाकाम हो गया तो मुकम्मल नाकामी है, उसके बाद उठ नहीं सकेगी नून लीग। तो वो इमरान खान जो हैं वो तो देखिए, आपसे पहले भी एक वाक़या अर्ज किया था कि गोल्डी ने उनसे कहा कि यार आप नौजवानों वाली बातें करते हैं, उम्र आपके 56 साल हो गए, उस वक्त 56 साल थे। उन्होंने कहा कौन से 56 साल, ये देखो मशीन उम्र बताती है, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, 38 साल उम्र है मेरी। तो इमरान खान तो वर्जिश करते हैं, नवाज शरीफ साहब तो बदपरहेजी भी करते रहते हैं, दवाएं भी खाते रहते हैं, खाना भी डट कर खाते रहते हैं, परहेज करते नहीं हैं, इलाज कराते नहीं, ज़िंदगी सारी इसी तरह उनकी गुजरी है। एक ज़माने में तो कुछ वर्जिश वगैरह किया करते थे। तो वो अपना इमरान खान अगर एक दिन में 3 जलसे करेंगे, 2 जलसे करेंगे, तो नवाज शरीफ क्या करेंगे? तो खुदा न खास्ता उसमें बीमार हो जाएं तो क्या फ़ायदा होगा उन्हें? शहबाज शरीफ तो तकरीर कर नहीं सकते, मरियम के मजमे भी आखिर में ख़त्म हो गए थे, कोई ज़्यादा लोग नहीं आते थे। तो एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हर कहीं से हेल्प सीख कर रहे हैं, हर कहीं से मदद मांग रहे हैं, लेकिन दूसरों के सहारे थोड़ी जंगें लड़ी जाती हैं। और आपने देखा कि कोई जो ये 20 हल्कों में जो नून लीग ने इलेक्शन लड़ा, तो ANP, जमीयत उलमा इस्लाम और पार्टियां, थोड़े पीपल्स पार्टी, थोड़े थोड़े वोट तो उनके हैं ही, पीपल्स पार्टी के तो हैं, बाज़ जगह पे चंद हल्कों में ज़्यादा भी हैं, इतने हैं कि नताइज पे असरअंदाज हो सकते हैं, खुद तो नहीं जीत सकते। सही। तो कोई उनकी मदद को नहीं आया, इसलिए कि रिजर्वेशंस हैं अंदर ये थोड़ी वो चाहेंगे कि भाई उनकी मदद से जीत जाएं और फिर उन पर हुकूमत करें। फिर मसलन कराची है, कराची में प्रॉब्लम है MQM का, आज उन्होंने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बल्दियात को इख्तियारात नहीं दे रहे, जो कवानीन नए बना रहे हैं उसमें उसी तरह उन्हें बेदस्तपा रखा गया, उन पर उनके वोटरों का शदीद दबाव है, सख्त दबाव है कि भाई कोटा सिस्टम है, नौकरियां हमें मिल नहीं सकती, जो थोड़ा बहुत कोटा है भी उस पर देही सिंध के जैली वो बना के, डोमिसाइल बना के, और बड़ी बुरी हालत है वहाँ जो कमीशन है जो मुलाजमतें देता है, तो उसकी बड़ी बुरी हालत है। वो दरअसल वो कोई इंडिपेंडेंट, ज़रा सा भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। और एक इंतशार है, MQM छोड़ सकती है, MQM अलग हो सकती है, इसलिए कि 12 अगले इलेक्शन उन्हें लड़ने हैं। फिर ये है कि जब आइन में तरमीम करेंगे ना नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए, तो ये आसान नहीं होगी, 2/3 अक्सरियत पैदा करना मुश्किल है। जॉइंट सेशन करेंगे तो उसमें यह है कि अगर को ऐसी ही चीज़ करते हैं जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम हो, तो अदालत उसे रोक सकती है। अदालत तो यह बोझ नहीं उठाएगी, अदालत अपनी तौकीर से दस्तबरदार नहीं हो सकती। अदालत और सब कुछ कर सकती है, अपने वक़ार और तौकीर को दाव पे नहीं लगा सकती। ये एक मेरे ख्याल में तो हारी हुई जंग है, एक वो माहौल पैदा कर देंगे मुकाबले का। नवाज शरीफ साहब इसकी सलाहियत रखते हैं, सही, लेकिन खुद शहबाज शरीफ इस पर कन्विंस नहीं है। फिर ये है कि जो हमजा की मुलाकात हुई, तला ये है कि उसने बड़ी शिकायत की कि भाई मुझे मरियम ज़िम्मेदार करार दे रही हैं और मेरे वालिद को ज़िम्मेदार करार दे रही हैं, हमने तो कैंपेन उनके हवाले कर दी और मरियम उनकी शिकायत करती रही हैं। इसलिए यह भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने क़यादत करने का फैसला किया। अच्छा, ठीक है। इसलिए कि हमजा ने, आपने देखा कि उसने बाहर आते ही जर्नलिस्टों के सामने ये कहा कि 2223 की इलेक्शन कैंपेन के जो है क़यादत वो नवाज शरीफ करेंगे, ये फैसला हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये था, वो देखा उनके चेहरे पे तासुर क्या था जी, कि मरियम नहीं करेंगी, एक दूसरे के हरीफ बन गए। एक नस्ल में इत्तेहाद होता है, नज़ाकतों को समझते हैं, नौजवानों में वो एहतियात नहीं होती है। दूसरी नस्ल में, चौधरी ख़ानदान में जहाँ बड़ी वज़ादारी है वहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ तो उस तरह की वज़ादारी नहीं है। सही। अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी में कोहियन नहीं है, हम आहंगी नहीं है, इख्तलाफ है। वो जावेद लतीफ़ तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सब लोग तो कुछ नहीं कह सकते। और शिकस्त बड़ी बुरी चीज़ है, जब उसके आसार ही नमूदार होते हैं तो पैनिक पैदा हो जाता है। सही है, ठीक है। और उन सब एक साजिशी थ्योरी आप इसे कह लें, या सियासत के अंदर एक अफवाह ये चल रही है कि हमजा शहबाज चूँकि इसलिए गए हैं, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी और उनको फ़रार कराया गया क्योंकि वापसी की कोई तारीख उनकी तय नहीं है। क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, एक पहलू तो है ये
कि वो अदालत का सामना नहीं कर सकते। वहाँ क्या कहें, वहाँ वो कहते हैं सलमान को मालूम है, सलमान को मालूम है, हमें तो मालूम नहीं है। और सलमान का आने का कोई इरादा नहीं, असल में ये था कि सलमान को भगाया गया था। सबूत उनके पास है, जिम्मेदारी उनके पास थी, वो होते तो फिर इनके पास कोई जवाब न रहता। अब तो शहबाज शरीफ के पास ये जवाब है कि मैं तो मालिक नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर भी नहीं हूँ, मैं मामलात को नहीं देखता। हमजा साहब भी यही कहते हैं कि मैं तो सियासत में मसरूफ़ रहता हूँ। ओ भाई, वो चपरासियों और क्लर्कों के अकाउंट्स में इतने पैसे कहाँ से आ गए? यानी इमरान खान पे ये एतराज़ है कि वो जो हैं कारकुनों के नाम पे, हेड ऑफिस के मुलाजमीन के नाम पे जो कारकुन हैं या ओहदेदार हैं, छोटे ओहदेदार हैं, उनके नाम पे अकाउंट क्यों खोले गए? तो भाई ये चपरासियों और क्लर्कों के नाम पे क्यों खोले गए? और ये तो छोटी सी रकम है जिस पे एतराज़ है। पीटीआई ने तो चंदे वसूल किए ना, चंदा कहाँ और मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ, इसमें तो बड़ा फ़र्क है। ये भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इस पे किन चीज़ों पे जोर देने के लिए नवाज शरीफ ने कहा। अच्छा, वो अपना वो तो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित है। FIA के तमाम जिम्मेदार अफसर, बात से मेरी जाती तौर पे गुफ्तगू है, वो कहते हैं गवाह मौजूद हैं, दस्तावेजात मौजूद हैं, वादा गवाह भी मौजूद हैं, कोई सूरत ही नहीं है अगर वो मुकदमा चले तो उससे वो बच सकें। उनका मौक़िफ़ ये है। तो उस पर उसकी समाअत क्यों नहीं हो रही, उसमें लंबी लंबी तारीखें क्यों पड़ रही हैं और हीले बहाने से उसको डिले क्यों किया जा रहा है? यानी देखिए, चंदे में तो ये एतराज़ टेक्निकल एतराज़ है ना, कि ये नहीं, इनके अकाउंट नहीं होने चाहिए थे। और बात कहा जाता है कि भाई अकाउंट्स जो हैं वो दिए नहीं गए, मगर उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा ये है वो पैसे जब्त कर लिए जाएँ। वो तो एक गलती है ना, कोताही है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं बेहतियाती और गैर जिम्मेदारी है। सही। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग तो देखिए अरबों रुपए एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में यूं ही तो नहीं चले जाते ना। ये तो प्लानिंग के साथ हो सकता है ना। इसकी अदालत में क्या जस्टिफिकेशन है? सही है। तो अदालत, हर अदालत के बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल में पड़ गए। ठीक है, एक और भी मुश्किल है हारून साहब। वज़ीर दाखिला साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज, तो वो मुश्किल कह रहे थे, एक तोशाखाना रेफरेंस की है। वो कहते हैं सिर्फ वो दायर हो जाए एक दफ़ा, उसके बाद इमरान खान साहब को नाअहली से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या नाअहल करवाया जा सकता? इतना आसान है इमरान खान साहब के लिए नाअहली करवाना? ये बहुत मुबालगा है। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, जिनके साथ मेरी ज़िंदगी के 15 बरस बहुत कुर्बत में गुजरे हैं, जिनके साथ मैंने तूल तवील सफ़र किया है। देखिए, हज़रत उमर से एक आदमी ने कहा कि किसी शख्स के बारे में मैं उसे जानता हूँ। उन्होंने कहा क्या तुम उसके पड़ोसी हो? उसने कहा नहीं। कहा तुमने उसके साथ सफ़र किया है, कोई माली लेन देन किया है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर तुम उसे नहीं जानते। यानी ये एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, ये कमोबेश ये मुकालमा हुआ। अल्फाज तो ज़ाहिर है, अब मुझे याद तो नहीं है, वो तो कोई हवाला आपने देना हो, आप पढ़ के आते हैं तो फिर उसका पूरा हवाला दे सकते हैं। तो मैंने उनके साथ सफ़र किया है, बहुत लेन देन भी कुछ ना कुछ किया है और बहुत वक्त गुजारा है। और पड़ोस भी एक तरह से था ही कि मैं शाम रात को 12 बजे वो मुझे कई दफ़ा घर छोड़ने के लिए जाते थे। मैं तो अपने ड्राइवर को भेज देता था क्योंकि उसने सुबह बच्चों को स्कूल ले जाना होता था। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है। हर आदमी का एक मिजाज होता है और वो कोई 65, 66, 70 बरस की उम्र में बदल नहीं जाता कि वो घड़ी उठा के ले जाएं। वैसे तो उठा के ले जा ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं। ये लंदन से लाइन आई है कि तोशा खाना और ये अकाउंट्स का मसला, इसको उठाएं, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, टीवी प्रोग्रामों में शोर शराबा बचाएं। ये उनका तजर्बा है प्रोपेगेंडा का। 88 में भी उन्होंने किया, 85 में भी किया, 90 में भी किया, 93 में भी किया, 96 में भी किया। लेकिन वो दौर मुख्तलिफ था, उसमें कन्फ्यूजन पैदा होता था तो बरकरार रह सकता था। एंटी भुट्टो बोर्ड जो था वो मुत्तहिद हो गया था सारा, और सारी सियासी पार्टियां साथ मिल गई थी। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब सोशल मीडिया है और मीडिया को भी अपना कोई अपनी आबरू का कुछ न कुछ ख्याल होता है और लोग जो जानबदार अखबार नवीस हैं, लोग पहचानते हैं कि कौन किसी के कहने पे कर रहा है और कौन जो है वो इंडिपेंडेंट राय दे रहा है, चाहे वो किसी की के लिए नरम गोशा रखता हो। लेकिन लोग ऐसे अखबार नवीस हैं जो झूठ नहीं बोलते, झूठ गढ़ते नहीं है। बहुत मुश्किल है कन्फ्यूजन पैदा करना। लेकिन ये है कि ये इमरान खान की ज़िंदगी का भी एक लिहाज से आखिरी मार्का है। इसके बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये मार्का उन्होंने हिकमत से, और जुर्रत तो है उनमें, हिकमत जो है उससे काम लिया, तो इसके बाद उनके रास्ते में कोई दुश्वारी नहीं। ये दराज हो सकता है। इलेक्शन कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो सकते हैं,
कोई निगरान हुकूमत बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, और ये कोई छुपा नहीं रहेगा, चंद हफ्तों में मालूम हो जाएगा क्या होने वाला है। और आइन में तरमीम हो सकती है, लेकिन आपका सवाल यह कि क्या इतना ही आसान है गिरफ्तार करना? आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, इंतहाई मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। और गिरफ्तार कर लेंगे तो बहुत पहाड़ जैसी गलती करेंगे। वो तो सिर्फ इमरान खान को नहीं, तजवीज़ ये ज़ेर गौर है कि सारी टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाए। बाकी जो इससे पहले के हरबे हो सकते थे आखिरी, वो बरत लिए गए। वो मुराद सईद से भी कहा, असद उमर से भी कहा कि दूसरा वज़ीर आज़म मुंतखब कर ले। ये हरबे नवाज शरीफ पे नहीं कारगर हो सके, जो इमरान खान जितने जरूरतमंद बहरहाल नहीं हैं और इतने असाब उनके नहीं हैं, तो इमरान खान पे कैसे कामयाब हो सकते हैं? और इमरान खान जैसी मकबूलियत कभी नवाज शरीफ को हासिल नहीं रही, और इमरान खान की मकबूलियत किसी पुष्टपनाही का नतीजा नहीं है। आज कोई उनके साथ नहीं है, उनके वोटर और हामी और कारकुन उनके साथ हैं और वो डट के खड़े हुए हैं। इलेक्शन में 17 जुलाई को आपका ख्याल है कि उनके हरीफों ने धांधली की कोशिश नहीं की? बात जगह पे कोशिश की, पिंडी में की, राजा सगीर वाली सीट पे। राजा सगीर के तो क्लिप मौजूद हैं कि वो कह रहे हैं, मैं सामीन से कह रहे हैं कि जो जलसे में शरीक होंगे मैं उन्हें भी पैसे दूंगा। वोट के तो जाहिर है वो कह ही रहे हैं। तो ये राजा सगीर कहाँ ठहरेंगे ये अदालत में जब मामला जाएगा? और इसको हाईलाइट नहीं कर सकी पीटीआई। और मुजफ्फरगढ़ की सीट का भी यही मामला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा। सही, ठीक। अल्टीमेटली मीडिया भी इस तरफ जाएगा, वरना डिस्क्रेडिट हो जाएगा जो इस तरफ नहीं जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड, इमरान खान की हमायत नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। और लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो उसमें तो ये इमरान खान को नहीं हरा सकते। पंजाब में उनकी अक्सरियत थी, पंजाब तो चला गया, वो अपना वहाँ तो पख्तूनख्वा में तो है ही नहीं, और कराची शहर है तीसरा बड़ा मरकज़। दही सिंध में तो ठीक है पीपल्स पार्टी जीत सकती है, लेकिन वहाँ भी दही सिंध में जब कराची में भी और पंजाब में भी किसी की भारी अक्सरियत हो नज़र आ रही हो, जो जलसों में नज़र आएगी, ठीक है। ये भी जलसे ये करें ना, जलसे इन्हें कौन रोकता है जलसे करने से? 75वीं सालगिरह है पाकिस्तान की, 75वां यौम आज़ादी है, उसमें करें ना, तकरीबात करें, जलसे करें। मगर ये तो इनके जलसों में तो लोग नहीं आते। उसके जलसों में 2-3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना लोग आते हैं, कोई शुबा नहीं है। और मरियम नवाज तो कोई लीडर नहीं है, अभी उनका तजुर्बा नहीं है, और वो रटी रटाई तकरीर और उसमें 20 दफ़ा 30 दफ़ा नाम लेकर या इशारा वाज़े इशारा करके इमरान खान का नाम, तो लोगों को इससे क्या दिलचस्पी है जी? कोई प्रोग्राम, वैसे प्रोग्राम तो इमरान खान भी नहीं पेश कर रहे, जो बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें तैयारी करनी चाहिए, मनसूबाबंदी करनी चाहिए। ज़राअत में, रेलवे में, FBR में क्या होगा, सिविल सर्विस में इस्लाहात क्या होंगी, पुलिस में क्या इस्लाहात होंगी, अभी तैयारी करके रखनी चाहिए। सही है, ठीक है। ये तो सिरे से इस तरफ नहीं जा रहे, स्टेटस को पे फिर बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है इन्हें हलीफों का। ठीक है, हलीफों के बोझ के ऊपर आती हूँ। हारून साहब, मगर आपने इलेक्शन की बात की है, इसमें कोई शुबा नहीं, इमरान खान साहब मौजूदा दौर के सबसे मकबूल लीडर हैं, मगर इस बात में क्या हिकमत है कि 9 हलकों से अकेले ही खड़े हो गए उम्मीदवार के तौर पर? इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि 9 हलकों से कैसे करेंगे? मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई पेचीदगी है। देखें, उम्मीदवारों के इंतखाब में बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। पीटीआई में धड़ेबंदी बहुत है, कोई आहनी गिरफ्त नहीं है। एक ही आदमी है जो मोटिवेट कर सकता है लोगों को, उसी को जलसे करने होते हैं, उसी को फैसले सादर करने होते हैं। मुशीर उनके अच्छे नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे इसमें रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है। कुछ मेरी मालूमात हैं, कुछ जो उनके मिजाज और माहौल को मैं समझता हूँ, जो उनका दफ्तर देखता रहा हूँ, उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके इर्द गिर्द लोग हैं, एजेंट्स हैं। कुछ लोग उन्हें छोड़ सकते हैं, कोशिश भी की जा रही है। अच्छा। और कुछ लोग मुखबरी का काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक आदमी है ना बेसिकली, उसके गिर्द ये सब कुछ जमा तंजीम तो बना ही नहीं है, तो वो इसमें बहुत वक्त ज़ाया हो जाता। फिर ये है कि वो मसलन मुल्तान में शाह महमूद चाहते हैं उनकी साहबजादी हों, वहाँ दूसरे लोग एतराज़ करते हैं कि जी हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता। यही सूरत हाल कराची में है। तो पख्तूनख्वा में भी मसाइल हैं और जगहों पे भी हैं, तो ये आसान तरीन रास्ता है। और वहाँ तो बैठना ही नहीं है असम्बली में, उनको तो मुस्तफ़ी हो जाना है। तो 8 इसमें बहुत आसान है, वो 8 हल्के छोड़ देंगे और पर्पज़ उनका सर्व हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब हारून साहब, इस्तीफों का मामला भी दरमियान में, और वो इमरान खान जब होंगे तो वोट ज़्यादा पड़ेंगे। अच्छा, देखें ना, दूसरे पहलू को भी देखें।
अगर ये लोग मुकाबला करने की पोजीशन में हैं तो सब इकट्ठे हैं ना, इस वक्त तो इकट्ठे हैं ही। तो मतलब कराची की 2 सीटें हैं, वहाँ पे खड़े हो जाएं बिलावल भुट्टो साहब। अच्छा। और पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान खड़े हो जाएं, 2, 3, 4 जितनी भी सीटें हैं। और पंजाब में नून लीग के जो मुमताज़ लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब खड़े हो सकते हैं। ये ठीक है, वो कंपेन नहीं कर सकते वज़ीर आज़म होने की वजह से, हमजा को बुला लें, उन्हें खड़ा कर दें। और जो स्टाल वार्ड्स हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, दूसरे लोग हैं, बड़े बड़े कदावर लीडर हैं, उन्हें खड़ा करते हैं। क्यों नहीं खड़ा करते? इसलिए कि उन्हें इसमें शिकस्त नज़र आ रही है। वो ये भी सोच रहे हैं कानून साजी करें कि 2 हलकों से ज़्यादा पे लोग कोई लड़ ही नहीं सकता, ताकि वो इमरान खान को परेशानी का सामना हो और वो जल्दी में उम्मीदवारों का इंतखाब करें। लेकिन ये तो बहरहाल अदालत भी मौजूद है और राय आमा में तो पोजीशन बहुत ख़राब होगी। साफ नज़र आएगा कि ये शिकस्त खुर्दा हैं और मसनूई हरबों से रोकने की कोशिश करें। इसका इन एनी केस जब सिचुएशन कोई, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ पॉलिटिक्स में शख्सियत इतनी अहम नहीं होती, सिचुएशन अहम होती है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये मुकम्मल तौर पे मनफी हरबों पे चलेगा, तो जाहिर है इसमें जीत तो नहीं सकते, डिले हो सकता है, कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से इल्तवा हो सकता है, लेकिन इल्तवा का नुकसान तो इन्हीं को होगा, इमरान खान को तो नहीं होगा, उसके वोट बढ़ते जाएंगे। सही है, ठीक है। हारून साहब, इस्तीफ़ों का मामला भी अभी सामने आ रहा है। इस्तीफ़े जब दे दिए तो तमाम के तमाम एक्सेप्ट कर लिए जाए ना, सिर्फ मखसूस नशिस्तों के इस्तीफ़े क्यों आखिर मंसूर किए गए हैं? ये तो बिल्कुल एक सादा सी बात है, एक मुकम्मल दलील है, एक ऐसी दलील है जिसे कोई जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब ये देते हैं, मैं इस दफ़ा फुर्सत मिली तो मैंने काफ़ी टॉक शो देखे, तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि ये स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर की सवाबदीद नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। इलेक्शन कमीशन, अगर यही काम इमरान खान ने किया होता, यानी नून लीग ने इस्तीफे दिए होते, तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करता कि जी आप 2-2 सीटें, और मीडिया ने भी आसमान सर पे उठाया होता, 2-2, 4, 10 सीटें कैसे आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और फरीक बन गया। कोई दलील इसके हक में नहीं दी जा सकती। बहरहाल उन्होंने उन सीटों का इंतखाब किया है जहाँ पे मार्जिन कम है। मसलन अली मोहम्मद खान का है 5,000 है, कहीं 2,000 है, कहीं 4,000 है, कहीं कुछ ज़्यादा भी थोड़ा सा। और वहाँ अगर सारे वोट काउंट किए जाएं, यानी बाकी तीसरे उम्मीदवार के भी काउंट किए जाएं, तो कहीं 10,000 ज़्यादा बनते हैं वो दोनों के मिला के, कहीं 20,000, कहीं 30,000 ज़्यादा बनते हैं। इसके बावजूद खौफजदा हैं। 17 जुलाई को याद रखें, मैंने आपसे कहा था टर्निंग पॉइंट है ये, तारीख एक मोड़ मुड़ गई है, सियासी तारीख, और आने वाले हालात मुख्तलिफ होंगे। यानी बाज़ जगहों पर दुगना वोट भी हैं दोनों के मिला के, यानी तकरीबन 80% ज़्यादा है। इसके बावजूद जब खौफजदा हैं तो इसका मतलब क्या है? सही, ठीक है, ब्रेक लेते हैं। मतलब यह है कि शिकस्त नज़र आ रही है और ये नज़र आ रहा है कि अंजाम ख़राब होगा। वो आ गया तो भाई खान साहब डराते भी बहुत हैं, इतना डराना नहीं चाहिए। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से हम आएंगे तो सिंध के मामले के ऊपर भी बात होगी कि एक बार फिर से सिंध के अंदर जो लाखों बोरियां हैं वो चूहे किस तरह से खा सकते हैं, लेकिन खा चुके हैं, इसके ऊपर बात होगी। कुछ कीमती गाड़ियां आई हैं, उसके हवाले से हारून साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और कबायली इलाका जात में फिर से दहशतगर्द कहाँ से आ गए, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, सियासत पे मजीद भी बात करते हैं, मगर जो सिंध का मामला है, यहाँ पर गंदम का मसला हल नहीं हो रहा। सिंध में चूहे बोरियां खाते चले जाते हैं, लाखों बोरियां खा गए हैं फिर से। नहीं, बोरियां क्या चूहे क्या खा सकते हैं? वो तो 2,63,000 बोरियां हैं, गोदाम के गोदाम खाली हो गए। वो तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ज़ाहिर है ये चौकीदारों के बस की बात नहीं है, ये क्लर्कों का काम नहीं है, ये कोई छोटे मोटा अफसर भी नहीं कर सकता। ये तो ज़ाहिर है कि सिंध हुकूमत इसमें मुलव्वस है, और ज़ाहिर है कि अब कई दिन ये ज़ेर बहस रहेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है इनकी कि ये अपनी ख़राब आदतों से बाज नहीं आ सकते, और ये अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करते हैं, बीच में इस तरह की कोई ख़बर आ जाती है। अब इस खबर के आने के बाद कराची में और हैदराबाद में और सक्खर में और मीरपुर में, शहरों में जहाँ कहीं पीपल्स पार्टी के कुछ वोट थे, तो वो मुतासर होंगे ज़ाहिर है। और कराची सिटी बहुत रिएक्ट करेगा, और मेयर के इलेक्शन में बड़ी बुरी हालत इनकी होगी, बल्दियाती इलेक्शन में।
अब वो इख्तियारात से कब तक रोके रहेंगे। वो आज बहुत शदीद एहतजाज किया MKM ने कि भाई इख्तियारात नहीं दे रहे, तो जाहिर है उन्हें अपने वोटरों के पास जाना है, तो वो मुमकिन है अलग ही हो जाएं किसी वक्त। इसलिए कि सर्वाइवल की जबिल्लत बहुत, बका की जबिल्लत बहुत, सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट, बका की जबिल्लत बहुत ताकतवर होती है। कोई अपने आप को मरने के लिए नहीं छोड़ देता। सही। बहुत MKM की लीडरशिप पर बहुत शदीद दबाव है। तो ये 2,63,000 बोरियां जो हैं वो तो जाहिर है ट्रकों पे लाद के ले जाई जा सकती हैं ना, ट्रालों पे लाद के ले जाई जा सकती हैं। तो इसमें बड़े बड़े गुर्गे जाहिर है शामिल हैं। सही है, ठीक है। तो एक इसी पे सवाल है अरुण साहब, MKM तनहा लड़ लेगी या फिर दोबारा से तहरीक इंसाफ? इसकी जिम्मेदारी वो जरदारी साहब पे आएगी, वजीर आला पे आएगी, बिलावल पे आएगी। ठीक है, ठीक है। वजीर खुराक पे आएगी। ठीक है। MKM तनहा रहेगी अरुण साहब या फिर तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाएगी? नहीं, इलेक्शन में तो कोई इम्कान इसका नहीं है, इसलिए कि PTI को तो कराची में बड़ी बालादस्ती हासिल है। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन आम इंतखाबात में उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। MKM की पोजीशन बहुत ख़राब है। उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, कुछ भी अपने लोगों को लेकर नहीं दे सके। मौक़िफ़ उनका सही है, बल्दियाती इख्तियारात के मामले में उनका मौक़िफ़ 100% सही है। जमहूरियत का मतलब ही बल्दियाती अदारे हैं। निचली सतह पे इख्तियारात जाते हैं, काउंसलर, यूनियन काउंसिल और टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मतलब बड़े शहरों में ख़ास तौर पे, बड़े शहरों को सूबाई हुकूमतें तो नहीं चलाती, ना मरकज़ी हुकूमत, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में जहाँ जमहूरियत ने जड़ें पकड़ी हैं बल्दियाती अदारों की वजह से पकड़ी। इस पे MKM का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है और यही मौक़िफ़ जमात इस्लामी का है, यही मुस्तफ़ा कमाल का भी है और आखिर इसको मानना पड़ेगा। सही है, मौक़िफ़ तो बजा तौर पे अरुण साहब MKM का सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15-20 सालों से कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके वो कराची के अंदर जो करना चाहिए था उन्हें। एनी हो अरुण साहब, कुछ कीमती गाड़ियों के हवाले से खबरें हैं क्या आई हैं वो? जी, वो एक बहुत अहम शख्सियत ने 2 गाड़ियाँ मंगवाई हैं 32 करोड़ रुपए की। देखिए, इस मुल्क में जहाँ अब खाने के लिए नहीं है, गरीब आदमी एक वक्त की रोटी खा सकता है, कम अज़ कम 15-20 हज़ार रुपये तो चाहिए 3 वक्त के खाने के लिए। वो तो नहीं, मुझे सिर्फ बिजली का बिल जो है जब 8-10 हज़ार आएगा मिनिमम, और मकान का किराया भी देना होगा, दूसरी ज़रूरतें भी हैं, दवा दारू के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, दवाएँ इतनी महंगी हो गई और कोई इतना भी नहीं करता कि भाई एक ही जैसी दवाएँ हैं और डॉक्टर लिख देते हैं एक दवा 10 रुपये की भी है, 50 की भी है, 150 रुपये, 500 रुपये की भी है। इतना भी नहीं कर सकते, लोगों का दर्द और एहसास ही नहीं है। इस तरह की ज़िंदगी तो जो हमारे अशराफिया के बाद लोग गुजार रहे हैं, ख़ास तौर पे आला तरीन सतह पर, तो ये तो मुग़ल बादशाह की भी सवारी 32 करोड़ की तो नहीं, 64 करोड़ हो गए, 64 करोड़ की नहीं हो सकती थी। वो हाथी या घोड़े पर ही सवार होता था। और इस तरह तायुश ऐसे से महल्लात में रह रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर तक जो है बाज़ जगह पे बड़े बड़े 30-30, 40-40 कनाल के मकानों में रह रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इन्हीं सब चीज़ों का रद्द अमल है। यानी इमरान खान कम अज़ कम नज़रियाती तौर पे, जहनी तौर पे तो इसके ख़िलाफ़ है ना, प्रैक्टिकली कुछ कर सका या नहीं कर सका, तो उसके पास जवाब ये है कि जी मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, मैं तो डिपेंडेंट था और मुझे तो अक्सरियत ही आपने नहीं दी थी। तो जाहिर है इसके नतीजे में रद्द अमल उभरेगा और ये खसारे में रहेंगे। सही है, ठीक है। सलामती कौंसिल का भी हारून साहब अभी से कुछ देर के बाद एक इजलास होने वाला है, मौजू क्या रहेगा उसका? मौजू तो उसका बताया उन्होंने, वो फ़लस्तीन पे, और वो दुनिया जो है अब उस पर बरहमी ज़ाहिर होने लगी है। भाई इतने दिन तो ताज्जुब था कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। सऊदी अरब समेत सभी मुल्कों ने मजम्मत की है और तुर्की ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की है। ऐसा लगता है कि इस अमल में तुर्की आलम इस्लाम का लीडर बनता चला जाएगा बतदरीज, क्योंकि वो इस पर हमेशा स्टैंड लेते हैं। और तुर्की इसलिए भी बाई द वे बीच में बात आ गई कि यूक्रेन में जंग बंद कराने के लिए तुर्की सबसे ज़्यादा सरगर्म है। ये मुआहदा भी उन्होंने कराया, वहाँ से गल्ले की आमदोरफ्त का वो 4 जहाज़ वहाँ से रवाना हो गया और कोई नहीं कर सका। अच्छा, वो सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का जो नुमाइंदा है, खातून नुमाइंदा हैं, उन्होंने मजम्मत की है अमेरिका की कि वो इसराइल का साथ दे रहा है। अब वहाँ क्या हुआ है, सिर्फ ये नहीं कि 44 शहरी शहीद हो गए, 15 उनमें बच्चे हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं उसमें उन बच्चों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि भाई ये बच्चे क्यों हदफ किए गए। यानी मेरे दोस्त हैं खालिद कुदूमी, जो जिनका ताल्लुक़ है फ़लस्तीन से, तो उन्होंने आज मुझे एक मैसेज भेजा, मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि 2 भाई हैं
गज़ा में, जिन्होंने अपने बच्चे, एक भाई ने दूसरे के घर भेज दिए और उसने अपने बच्चे उस अपने दूसरे भाई के घर भेज दिए। तो इसकी क्या दलील है भाई? ये वजह समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, ये सोचा कि अगर एक घर पे हमला होता है तो वो घर का सरबराह और माँ उनकी और बच्चे सब ना शहीद हो जाएं, तो कम से कम बच्चे ही बचे रहें ताकि ख़ानदान का तसलसल कायम रहे। दोनों जगह पे इसका ये नाकाबंदी कर ली गई है, उसकी चारों तरफ से घेरा डाल लिया गया है। कोई चीज़ जा नहीं सकती, गल्ला भी नहीं जा सकता, दवाएं नहीं जा सकती। और ये ज़ाहिर है ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल है। वो मिस्रियों ने बात करके जंग तो बंद करा दी। वो जो इस्लामी तहरीक, क्या नाम है उसका, वो टारगेट था। हमास ने नहीं हमला किया। नहीं, हमास नहीं ग्रुप है, वो इस्लामी जिहादी है, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद जी, वो टारगेट थे। उनका कहना है कि भाई ये अपना वो अदब बना रहे थे इसराइल को, तो हमास ने हमला नहीं किया। 300 रॉकेट इसराइलियों का दावा है कि गिरे हैं, और हालांकि वो रॉकेट तो नकारा बना दिए गए। असल में यही है कि उनकी बिल तोड़ दी जाए। बिल तो टूटती नहीं है आज़ादी की तहरीकों में। आज़ादी की तहरीकें मध्यम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं हो सकती। हमास भी है और तंजीमें भी हैं उस इलाके में, लेबनान में तंजीमें हैं। तो ये तो अपना उस पर दुनिया जो है आखिर कब तक इसकी ताब ला सकती है। अमरीकियों ने अलबत्ता ये तहैया किया हुआ है कि उनकी हमायत करते रहेंगे। उसमें आलम इस्लाम में उनके ख़िलाफ़ रद्द अमल बढ़ता जाएगा, जो आखिर में आलम इस्लाम के हुक्मरानों का ले डूबेगा। तो 2.25 अरब मुसलमान है, 2.25 अरब। अगर वो किसी तरह ये इकट्ठे होकर पानी का एक गिलास भी फेंक दें तो इसराइल जो तबाह हो जाए। लेकिन कोई हमीयत नहीं है। खौफजदा है जैसे इंडिया में मुसलमान कभी कोई लाया अमल ही नहीं तय कर सके। भाई आप 20 करोड़ आदमी हैं, कोई लाया अमल तो तय करें ना। यही तय कर लें कि इलेक्शन वाले दिन वोट नहीं डालना, तो इससे ही एक धमाका होगा। ये जो फरार है और पसपाई की जहनीत है, उसका नतीजा यही होता है। बहरहाल सलामती कौंसिल में तकरीरें होंगी, रेजोल्यूशन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ऑन ग्राउंड जो होगा। हालत तो ये है कि OIC ने एक बेदरर सी करारदाद मंजूर की, जो हमेशा करती है। उसमें भारतीयों ने एहतजाज किया है, मजम्मत की है उसकी। वो भाई OIC कोई आपके मातहत है, वो उसके लीडरों को अपने मुल्कों में जाना होता है और लोगों को मुंह दिखाना होता है। तो वो ये तो नहीं हो सकता कि रस्मी एहतजाज भी ना करें। वो एक पागलपन सवार होता है जारे पर, और उसी के हाथों आखिरकार वो बर्बाद होता है। सही है, ठीक है। चलिए बात अब आगे चलने के लिए हारून साहब, एक तो भारत हमने देखा खौफजदा है जो कुछ उसने कश्मीर में यौम आशूरा को लेकर किया है। इंतजामात को किस तरह से आप देख रहे हैं जो यौम आशूरा के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ने किए हैं? ये मकबूजा कश्मीर का मामला जो है वो इतना सिंपल सा नहीं है। देखिए, उन्होंने 3 साल पहले उसको मर्ज करके देख लिया, कर्फ्यू मसलसल लगा के देख लिया, महीनों तक कर्फ्यू रहा, तालीमी अदारे बंद हो गए, लीडर जो हैं उस वक्त से नज़रबंद हैं। यासीन मलिक तो हैं ही नज़रबंद जी, बाकी वो अपना दूसरे लीडर भी नज़रबंद हैं। बहुत पुरअसरार हालात में अली गिलानी का इंतकाल हुआ, उनकी लाश तक नहीं दी गई। और लीडर जो हैं अली गिलानी के जो हामी थे वो भी पुरअसरार हालात में मारे गए। इसके बावजूद, हालांकि आशूरा के जुलूस क्या है, बेशुमार वहाँ फ़ौज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो जुलूस में क्या होता है, वो गुजर जाते हैं अपना जो रवायती उनका तरीका है उसको उस पर अमल करते हुए, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तकरीर हो जाती है, तो उससे भी खौफजदा हैं। इसका मतलब ये है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मनोवर करने में किसी भी आबादी के तबके को नाकाम हो गए। मुखालफत उतनी है बल्कि बढ़ गई है। ये है कि उन्होंने 40 लाख आदमियों को शहरियत दे दी है, मगर वो शहरियत तो इलेक्शन में काम आ सकती है ना। इलेक्शन तो वहाँ कोई नहीं हो रहा, और होगा तो कश्मीरी तो उसमें शरीक नहीं होंगे। सही, ठीक है। अब यहाँ जो इंतजामात की आपने बात की है, तो इंतजामात तो अच्छे हैं। अब तक जो तफसीलात हमने मालूम करने की कोशिश की, हर कहीं फ़ौज भी अप्लाई की गई है, रेंजर्स भी अप्लाई किए गए, पुलिस तो है ही ज़ाहिर है, और निगरानी भी बड़ी सख्त की जा रही है। लेकिन ये अफसोसनाक बात है ना, अगर आशूरा के जुलूसों पे हमला होता है तो इसको फ़ायदा किसको होगा? दुश्मनों को होगा ना। बिल्कुल। और माशरे में फसाद फैलेगा। इंडिया ज़ाहिर है, इंडिया की पेनिट्रेशन है इस तरह के ग्रुपों में, और TTP में तो तालिबान की पेनिट्रेशन की इतला है। लेकिन ये ओवरऑल अपना
यानी हुकूमत की जो हिकमत अमली है, यानी अशूरा में तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पुरअमन रहेगा और इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं और आम शहरी भी इसमें ताबन करते हैं। कराची में कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया, एहतियाती गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन वैसे क्या हिकमत अमली है जी, ये मालूम ही नहीं दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। वो अपना जो खारजा कमेटी का जो पार्लियामेंट उसकी सेनेट की खारजा कमेटी का कौमी असम्बली की खारजा अमूर की कमेटी का सरबराह किसको बना दिया है, आपने गौर किया? वही जिसके बारे में हमें बताया जाता था कि उसमें वो उनके इंडिया से मरासम है, अफ़गानिस्तान से मरासम है और अफ़गानिस्तान की जो अमेरिका नवाज़ हुकूमत थी उनके साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं और वहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है, उसको उनके सपोर्ट कर दिया गया है। तो ये इतना कन्फ्यूजन है और हर तरफ से दबाव कबूल किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की सलामती के जो तकाज़े हैं उनको मलूज़ नहीं रखा जा रहा। सही, ठीक है। चलिए अब सियासत पे बात होगी। हारून साहब, हमारी सियासत से हमारी मईशत भी जुड़ी है। मज़ीद कितना बेहतरी का इम्कान है पाकिस्तान की मईशत के लिए? बेहतरी का तो इम्कान है, यानी डॉलर की प्राइस कम हो रही है और अंदाज़ा ये है कि अगले 2-3 महीने में सही जगह पे आ जाएगी, यानी 190 पे आ जाएगी। डॉलर रखने का अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। लोग कुछ मुतअम्मल होंगे, कुछ वो ज़रूरतमंद हैं जो अपने पास रखेंगे, लेकिन यह है कि इतना महंगा डॉलर तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता जबकि कीमत कम हो रही होगी। कर्ज भी जो है वो सिर्फ, मैं आपसे हमेशा अर्ज़ किया कि लोग कहते हैं बस वो $1 बिलियन के लिए, $1 बिलियन नहीं है, सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। जब वो देंगे कर्ज तो सऊदी अरब भी देगा और अमारात वाले भी देंगे, कतर भी देगा, चीन भी देगा, इसलिए कि वो इसका मतलब ये होता है कि सूरत हाल साजगार है ठीक इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन देने के लिए। लेकिन ये हल नहीं है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया, पैसे जितने पाकिस्तान को चाहिए होंगे मिल जाएंगे, दरामदाद भी कुछ कम हो गई हैं और उसमें पहले बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, अब बाज़ चीज़ों में नरमी भी की जा रही है। वो एलसीज खोली जा रही हैं, पहले तो बिल्कुल बंद कर दी गई थी और कुछ चीज़ों में राहत भी दे दी गई, नरमी कर दी गई है और स्टेट बैंक जो है वो मुतमिन है सूरत हाल पे। लेकिन ये मसले का कोई हल तो नहीं है। भीख मांग के, कर्ज लेके जिस तरह एक फ़र्द का गुजारा नहीं हो सकता, एक ख़ानदान का नहीं हो सकता, कौम का भी नहीं हो सकता। गंदम का बहरान पैदा हो चुका है और मज़ीद पैदा होने वाला है, इसलिए कि गंदम नहीं बोएंगे और इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि यूक्रेन से आपको गंदम मिल जाएगी और रूस से मिल जाएगी। रूस से मिल सकती है, रूस की तरफ तो मुँह ही नहीं करते। तो ये हल तो इसका यही है कि ज़राअत की पैदावार, ज़री पैदावार भी बढ़े और सनती पैदावार भी बढ़े। सही। वो अब आप बिजली जो है वो नहीं दे रहे, टेक्सटाइल आपकी बैकबोन है और जो हैं बाहर से तरसीलात ज़र कम हो रही हैं, क्योंकि जब ये उसका पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ तहकीर हमें सलूक करेंगे तो आप क्या तवक्को रखते हैं? ठीक है। वो मसलसल बढ़ रहे थे, यानी वहाँ से डॉलर ज़्यादा आ रहे थे और बैंक के चैनल से आ रहे थे और वो जो खुसूसी अकाउंट खोला गया था उसमें आ रहे थे, लेकिन अब कम हो रहे हैं। सही, ठीक है। एक ब्रेक ले लेते हैं अभी। ब्रेक से वापस आएंगे। चीन और ताइवान कशीदगी के मामले पर पाकिस्तान की 22 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, चीन ताइवान कशीदगी को लेकर अनाउंसमेंट तो चाइना ने ये की थी कि जो इतवार गुजरा है तब मशकें ख़त्म कर दी जाएंगी, मगर अब सरकारी टीवी ये कह रहा है कि मशकें जारी रहेंगी। जारी रखने का फैसला क्यों किया है उन्होंने? इसलिए कि दबाव बढ़ाया जाए। वो चीनी क़यादत का इत्मीनान नहीं हुआ तो उन्होंने समंदरी मशकें जारी रखने का, बाकी मशकें नहीं हो रही हैं। समंदरी वो जो हैं अपना आबदोज़ शिकन और दूसरी समंदरी मशकें। देखिए, ये बात किसी तरह समझ में नहीं आती कि यूक्रेन की जंग के बाद एक नया महाज खोलने की अमरीकियों को ज़रूरत क्यों महसूस हुई। उन्हें सिर्फ ये करना था कि नैन्सी पेलोसी का दौरा मुलतवी कर देते, फ़िलहाल मुलतवी भी कर देते तो इतनी कशीदगी पैदा न होती। सादा सी बात यह है कि रूस के गिर्द भी घेरा तंग करना चाहते हैं, चीन के गिर्द भी घेरा तंग करना चाहते हैं। इतनी कैपेसिटी है नहीं, ये मुमकिन नहीं है। देखिए ना, वो चीनियों ने 80,000 फ़ौज ला के डाल दी इंडिया के बॉर्डर पे। इंडिया उसके नतीजे में उसने ज़हनी तौर पे पसपाई इख्तियार कर लिया है
और मोदी साहब नाम नहीं लेते चीन का, जिक्र नहीं करते, ये लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पर नहीं आता। अच्छा, अब ये कितनी दिलचस्प बात है कि उसको तस्लीम नहीं किया, ताइवान को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया, जो 2.5 करोड़ की आबादी का खित्ता है और माशी तौर पर तरक्की याफ्ता है, उसकी मदद करते हैं। उसको असला दे रहे थे, तैयारे दे रहे थे, टैंक दे रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर इस हाई प्रोफाइल दौरे की क्या ज़रूरत है जिसका इतना चर्चा हो? तो वो दरअसल अपनी उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हें हमारे सामने झुक कर रहना पड़ेगा। अभी वो माजी की दलदल से निकल नहीं सके अमरीकी। कोई 40 बरस पहले कैनेडी के दौर में, 40-45 साल पहले, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा हो गया, हाँ लगभग 50 ही बरस होने को आए, कैनेडी के दौर में क्यूबा में मिसाइल लगाए थे रूसियों ने। तो उस वक्त अमेरिका ने धमकी दी थी कि वापस ले जाएं, वो मिसाइलों ने वापस ले जाने पड़े थे, मूंछ नीची कर ली थी उन्होंने। अब ये वही काम ये कर रहे हैं। देखिए ना, रूसियों से उनके मुज़ाकरात होते रहे गोर्बाचोव के दौर से, कब से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि वो नेटो को उसकी सरहदों पे नहीं लेके आएंगे, वहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। उससे यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? यूक्रेन तो तबाह हो गया ना। सही, ठीक नहीं, रूस का नुकसान तो जो भी होगा, अब उनकी मैशियत तो इतनी बड़ी है वो संभाल सकते हैं। यूक्रेन का क्या बचा? यूरोप को नुकसान हुआ। तो ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है, अल्टीमेटली इससे अमेरिकियों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। अब वो चीन को रोक तो नहीं सकते, उनकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, वो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वक्त ख़त्म हो गया। अरुण साहब, बेहद माजरत, कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर मुझे बात करनी थी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के ऊपर बात करें। देखने शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।